आप इसको जैसे ही टच करते हैं, ये सीधा आपको लेके जाता है यूएमसीए डिजिटल कार्ड के पोर्टल के ऊपर। ये इसके होम पेज पे लेके जाता है। अब इसके होम पेज में आप जैसे ही आगे बढ़ेंगे मेरे दोस्त, तो यहाँ पर पार्ट ओपन है, वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट, डोनेशन स्टेटस। सबसे पहले आपको करना होता है अप्लाई प्रोजेक्ट, है ना? आपको एक सीक्वेंस में ही आगे बढ़ना है। तो अप्लाई प्रोजेक्ट के लिए ये जो आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे लिखा है अप्लाई प्रोजेक्ट, यहाँ पर आप टच करते हैं। टच करने के बाद में यहाँ पर आपको आपका जेडीसी पे नंबर सर फिल पटेल जी, करना होता। एक जी, बार ये बता दीजिए कि अपनी लैंग्वेज में भी आप इसको वेबसाइट को ट्रांसफर कर सकते हैं जिससे आपको तकलीफ ना हो। कुछ लोगों को समझने में या समझने में तकलीफ होती है, तो अपनी लैंग्वेज में भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। एक बार हिंदी में कन्वर्ट करके दिखा दीजिए। बिल्कुल, बिल्कुल सर। तब तक तो यहाँ पर जिनको लैंग्वेज चेंज करना है, आप देखिए यूएमसीए फाउंडेशन के पास में लिखा है सिलेक्ट लैंग्वेज। आप इसको जैसे ही टच करते हैं, देखिए दूसरे नंबर, यहाँ पर आपको सारी लैंग्वेज अवेलेबल है आपकी, हिंदी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़ा, मलयालम, मराठी, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, है ना? तो ये आप जैसे हिंदी में इसको करते हैं, तो ये देखिए आपका जो लगभग हिंदी में हो जाती है सारी चीजें। अब यहाँ पर ये जो आपका फॉर्म है, कुछ जानकारियां तो यहाँ पर आई जाती है। फिर आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होता है आपका प्रोजेक्ट। तो जो हमारा कलेक्शन सेंटर वाला जो है, उसका नाम है अवशिष्ट से आकार परियोजना, है ना? तो यहाँ पे इसको आपको सिलेक्ट करना होता है अगर आप इसमें जा रहे हैं तो। उसके बाद में फिर आपको राज्य आपका चुनना होता है, कौन से राज्य से आप हैं, तो वो आपने चुन लिया। फिर राज्य का जो कोड है वो तो ऑटो फिल है। आपको जिला कौन सा लेना है, कहाँ पर आपको कलेक्शन सेंटर लेना है, उसको चुनना होता है। फिर इस जिले की तहसील आप चुन लेते हैं। और फिर यहाँ पर नीचे जो ये कैप्चा है मेरे दोस्त, इसको आपको सिर्फ जो है यहाँ पर कॉपी करना होता है। यहाँ पर इसको आप कॉपी करते हैं व्यवस्थित तरीके से। देखिए हिंदी की वजह से इसको लैंग्वेज हम वापस इंग्लिश कर लेते हैं। तो इसको कॉपी करने के बाद में ऊपर आप पेस्ट कर देते हैं, या फिर आप टाइपिंग भी कर सकते हैं। और उसके बाद आपको कर देना होता है सिर्फ अप्लाई। अप्लाई करने के बाद ये आपका प्रोजेक्ट अप्लाई हो गया यहाँ से। ये किसी भी प्रकार का प्रोजेक्ट लेते हैं हमारा, तो सबसे पहली शुरुआत आपकी यहीं से होती है। सबसे पहले आपको अप्लाई करना होता है। अप्लाई करने के बाद में फिर आप आगे बढ़ते हैं। तो आप देखिए यहीं पर आप जब थोड़ा नीचे जाते हैं, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन आता है सबमिट प्रोजेक्ट डिटेल। अब सबमिट प्रोजेक्ट डिटेल में आपके पास आपका ग्रुप कंप्लीट है, महिलाओं की डिटेल है, उनका फॉर्म आपके पास भरा हुआ रखा है, उनका पीडीएफ कंप्लीट है, ये सारी चीजें होना जरूरी है। आपके पास सिक्योरिटी डिपॉजिट का फंड भी आपके पास होना अनिवार्य है। आप इसको जैसे ही टच करते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले आप ये देख सकते हैं कि आपको कितना पेमेंट जमा करना है। उसको चेक करने के लिए सबसे पहले आई हैव पेड वाले बटन को सीधे आप जा सकते हैं फॉर्म पे। आप यहाँ पर फॉर्म के अंदर आपको जो है फिर से आपका जेडीजी पे नंबर आपको यहाँ पर डालना होता है। फिल के बटन को आप दबाते हैं, तो देखिए कुछ डिटेल्स यहाँ पर आ जाती है। फिर आपको प्रोजेक्ट सिलेक्ट करना होता है। तो ये आपने प्रोजेक्ट सिलेक्ट किया। फिर यहाँ पर आपको काउंटिंग डालनी होती है। मान के चलिए आपके पास 10 महिलाओं का समूह बना है, तो आप जैसे ही ये काउंटिंग डालते हैं, नीचे देखिए यहाँ पर आ गया ना अमाउंट पे ना, आपको कितना पैसा जमा करना है संस्था के अंदर, 1000 रुपए। अब यहाँ पर एक बात और भी पहले हम देख लेते हैं, ये जो 10 महिलाएं हैं इनकी आपको यहाँ पर डिटेल्स नाम भरना होता है। उससे पहले ये जो अमाउंट आपको कंफर्म हो गया, कंफर्म होने के बाद में आप फिर बैक जा करके यहाँ पर आप जैसे ही इसको क्लिक करते हैं, फिर आपको क्लिक करना होता है क्लिक हियर टू कंप्लीट पेमेंट। यहाँ से आपको अपना पेमेंट करना होता है। यहाँ पे आप अपना 1000 रुपए का अमाउंट डाल करके ये आपके जेडीजी पर लेके जाता है, और यहाँ से आप इसको पे कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। अब यहाँ पे ये कंप्लीट हुआ, आपका स्क्रीनशॉट आपके पास अवेलेबल है आपके पेमेंट का। आई हैव
पेड में गए, यहाँ से आप वापस आपका जेडीजी पे आपने फिल किया। फिर आप आगे बढ़े, यहाँ पर आपने यहाँ पर आपका प्रोजेक्ट सिलेक्ट किया। जो 10 महिलाएं हैं उनको आपने यहाँ पे कंप्लीट किया। यहाँ पर ये अमाउंट आ गया। फिर नीचे देखिए, ये महिलाओं के यहाँ पर आपको नाम भरने होते हैं सभी के। जब आप नाम भरते हैं मेरे दोस्त, तो ये जो भी आपका जिससे आपने अप्लाई किया है अपने एक चीज पे। पटेल जी, यहाँ 10 लोगों को किए तो 10 महिलाओं के नाम आएंगे। अगर आप यहाँ पे 30 जी करेंगे तो 30 महिलाओं के नाम का कॉलम बन जाएगा। आप 30 करिए वहां पे। बिल्कुल सर, ये अगर हम 30 करेंगे तो यहाँ पर तो अमाउंट आपको 3000 का 30 होगा। 30 30 महिलाएं की काउंटिंग आ जाती है। 30 महिलाओं का आपको डिटेल नाम भरने हैं केवल। तो जितने लोग उतने कॉलम यहाँ बनते जाएंगे। सबसे बड़ी बात है कि इसको कंप्लीट करने के बाद जिसने भी प्रोजेक्ट लिया है उसके मोबाइल नंबर पे सबका नाम और सर्टिफिकेट नंबर प्राप्त होना स्टार्ट हो जाते हैं। सेकेंड डे उनको प्राप्त हो जाते हैं। अब उन सर्टिफिकेट को आपको डाउनलोड कैसे करना है, आपको व्हाट्सएप पे जिसने अप्लाई किया उसके व्हाट्सएप पे सारा डिटेल पहुंच जाएगा। अब उसको कैसे करना है वो थोड़ा सा पटेल जी बता दीजिएगा कि सर्टिफिकेट कैसे डाउनलोड करना है। जी सर। बिना सर्टिफिकेट के आपको पास कोई भी प्रोजेक्ट आप रन नहीं कर सकते, कोई भी प्रोजेक्ट पे काम नहीं कर सकते। तो सर्टिफिकेट नंबर आपके पास जैसे ही व्हाट्सएप पे आते हैं मेरे दोस्त, तो उसके लिए आपको करना ये होता है कि सबसे पहले आपके पास सर्टिफिकेट नंबर होना जरूरी है। तो यहाँ पर सर आपने एक नंबर डाला था मुझे। यहाँ पर देखिए, ये सर्टिफिकेट नंबर हमने कॉपी किया। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहला जो ऑप्शन है ना, वेरीफाई सर्टिफिकेट, इसको आप जैसे ही टच करते हैं, यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट आपने पेस्ट किया, वेरीफाई सर्टिफिकेट तो आपने क्लिक किया। देखिए डिटेल आ चुकी है यहाँ पर सर्टिफिकेट की। और यहाँ पर आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन भी आप देख पा रहे होंगे, नीचे ये नजर आता है। इसको आप जैसे ही डाउनलोड करते हैं, तो देखिए ये आपका सर्टिफिकेट डाउनलोड हुआ। आप डाउनलोड वाले ऑप्शन में जा करके जैसे इस सर्टिफिकेट को आप ओपन करते हैं, तो कुछ इस प्रकार से आपके सर्टिफिकेट नजर आते हैं। इनको प्रिंट आउट करके, प्रिंट आउट निकाल करके महिलाओं को आप दे सकते हैं। जो 100 रुपीज महिलाओं ने दिया है यहाँ पर ट्रेनिंग का, ये उनके ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट है। और ये सर्टिफिकेट आपको जानकारी हम दे दें, जो गवर्नमेंट की स्कीम चलती है आपकी, क्या विश्वकर्मा बोलते हैं उसको, विश्वकर्मा योजना। विश्वकर्मा, हाँ, विश्वकर्मा कौशल योजना जो चलती है, उसके तहत ये सर्टिफिकेट वहां पर उपयोग में आते हैं। तो ये लगभग क्लियर हुआ आपको सारा, कैसे सर्टिफिकेट को आप कर सकते हैं। उसके बाद फिर से हम लोग यहाँ पर वापस से जाते हैं हमारे जेडीजीपे में। आगे की प्रोसेस हम समझते हैं फिर से कि कहाँ पर आपको कुछ और बचा हुआ है सबमिट करने के लिए। तो आप यहाँ पर प्रोजेक्ट सबमिट वाले ऑप्शन में थे। यहाँ पर आपका पेमेंट भी हो चुका है। यहाँ पर आपका जेडीजी पे नंबर डल चुका है। ये फिल हो गया। फिल होने के बाद आप जैसे ही आगे बढ़े, यहाँ पर आपको प्रोजेक्ट आपने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद में यहाँ पर आपने काउंटिंग आपकी डाल दी। ये भी आपको लगभग क्लियर है। यहाँ पर आपने नाम भर दिए। नाम क्यों भरना है ये भी आपको क्लियर हुआ, क्योंकि ये सभी सर्टिफिकेट बनेंगे। उसके बाद अगला जो प्रोजेक्ट फाइल पीडीएफ, ये आपके पास एक फॉर्मेट अवेलेबल है, सभी के पास लगभग अवेलेबल है, ग्रुप के माध्यम से आप तक गए हैं। उस फॉर्मेट के अंदर आपको कुछ डिटेल्स भरनी होती है, जो भी आपने ग्रुप बनाया है। अगर 10 महिलाओं का ग्रुप है तो 10 महिलाओं की डिटेल भर करके उनका एक पीडीएफ बना करके यहाँ पर उस पीडीएफ को डाल देना होता है। देन उसके बाद में नीचे देखिए पेमेंट स्क्रीनशॉट। तो यहाँ पर जो आपने पेमेंट दिया है उसके स्क्रीनशॉट को आप यहाँ पर अपलोड कर देते हैं। फिर कैप्चा आप डाल देते हैं, उसके बाद आप सबमिट कर देते हैं। तो ये जो एक सिंपल सी प्रोसेस है, यहाँ से आप अपने प्रोजेक्ट को बड़ी आसानी से आप यहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। अब इसके बाद
भी एक काम और बचा हुआ है अभी। ये तो आपका ट्रेनिंग वाला पार्ट क्लोज हुआ, लेकिन अब आता है रॉ मटेरियल के लिए आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करने वाला पार्ट। तो चलिए लगे हाथ उसको भी हम क्लियर कर लेते हैं, वो कैसे कहां से आपको करना है। तो ये जो आपकी एप्लीकेशन है जेडीजी पे, मैंने बताया ना अभी बीच में, जेडीजी पे जो है ये हर ताले की चाबी है, हर जगह आप यहीं से पहुंचोगे। अब उसके लिए आप जैसे ही यहाँ पर आपको आपका प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है, अब आपको काम स्टार्ट करने के लिए रॉ मटेरियल अगर आपको बुलाना है, चाहे कैरी बैग का हो, तो कैरी बैग के लिए आपको क्या है, यहीं पर आप देख पा रहे होंगे ये जो है कैरी बैग रॉ मटेरियल। अच्छा, बड़ी अच्छी बात एक और मैं अपडेट देना चाहता हूं, यहाँ पर जितना भी आप ये परचेसिंग हो रही है इसमें से सभी में से 1% कमीशन आपकी टीम में डिस्ट्रीब्यूट होता है। मतलब जेडीजी पे आने वाले समय में आपको एक बहुत ही बेहतरीन और बहुत बड़ी इनकम देने वाला है। यहाँ पर आपको जो है रॉ मटेरियल के लिए आपको इसको क्लिक करना है, सेम प्रोसेस वही है। इसको क्लिक करने के बाद में फिर यहाँ पर आपको टच करना होता है, साइज वाले पार्ट को टच करना होता है, ऐड कार्ड, उसके बाद में फिर आपको गो टू कार्ट के ऊपर टच करना होता है। अब देखिए मैंने अभी बताया था ना आपको कि अगर पुराना आपका कुछ लगा है तो वो यहाँ पर ऐड हो जाता है। अब 45,000 में 21,000 ऐड होगा, टोटल अमाउंट दिख रहा है आपको 66,000। अब इसके लिए आपको करना क्या होगा, जो पहले आपने ऑर्डर आप दे चुके हैं उसको आप यहाँ से रिमूव कर दीजिए। देखिए यहाँ से हट चुका है। ये हटने के बाद अब आपका यहाँ पर नेट अमाउंट बचा है 45,000। तो आपके जेडीजी पे के अंदर 45,000 रुपए वहां पर ऐड होना चाहिए। फिर यहाँ से आपको उसको कर देना है प्लेस ऑर्डर। तो आपका ये काम यहाँ से कंप्लीट हो चुका है। अब जो आपने एड्रेस डाला है संस्था के माध्यम से, आपके रॉ मटेरियल को पैक करके आपके एड्रेस के ऊपर भेज दिया जाता है। तो उम्मीद करता हूं लगभग बिल्कुल, चीजें बहुत क्लियर बढ़िया। है। दूसरा चीज, सभी लोग पैनल पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे कूपन अमाउंट दिख रहा है। जी बैक करिए जी सर। जी सर, एक मिनट। हाँ, यहाँ पर कूपन अमाउंट है पटेल जी, 1,300 रुपए पटेल का। पटेल जी आपका 2100 रुपए में से यूज कर चुके हैं। 1,300 रुपए उनके कूपन अमाउंट में अभी पड़े हुए हैं। यानी कहने का मतलब, अब आपने फ्री में ज्वाइन किया, पैसा कमाया, जेडीजी पे में 236 लगा करके इनकम किया, वहां से 21 रुपए ला करके आपने जीवन दान को दिया, और जीवन दान में जो मेंबरशिप आपने ली तो 21 रुपए आपको कहीं नहीं गए, आपको जेडीजी पे में ही संस्था ने कूपन के रूप में आपको पेमेंट भी दे दिया। यानी कुछ नहीं, किसी को कुछ देना ही नहीं पड़ा, केवल व्यक्ति का केवल काम करने का और एक्टिविटी देखा गया कि व्यक्ति एक्टिव है और कुछ जिंदगी में करना चाहता है। तो बस ऐसे लोगों के लिए प्लेटफॉर्म है, पैसा उनका उनके पास है। यानी ऐसा प्रोडक्ट भी यहाँ लगाया जा रहा है, अपने बच्चों के लिए कपड़े लेने हैं, अपने लिए कपड़े लेने हैं, मैडम के लिए साड़ी लेनी है, सूट लेनी है, या फिर और भी चीजें लेनी है, इलेक्ट्रॉनिक सामान लेने हैं, उन सभी को यहाँ पे परचेज कर पाएंगे, इस कर पाएंगे। और यहाँ से परचेज करने के बाद आप कूपन को रिडीम कर पाएंगे। यानी 21 रुपए आप यहाँ से खत्म कर पाएंगे, और जो चीज मार्केट में आपको मिलेगी लगभग उससे कम रेट में ही यहाँ पे आपको भी हम अवेलेबल कराएंगे। ऐसा नहीं है कि मार्केट में आपको कोई चीज 1,000 की मिली तो हम आपको यहाँ पे 1,200 रुपये या 1,300 रुपये में आपको यहाँ पे सेल करवाएंगे। हम उसी रेट पे आपको यहाँ भी अवेलेबल कराएंगे जिस रेट पे आप मार्केट में घर से बाहर निकल के लेने वाले थे। लेकिन आपका 21 रुपए भी हमने यहाँ रिडीम करवा दिया आपका। यानी अब पैसा भी उसका उसी में पड़ा हुआ है, 21 रुपए दिया, उसका यहाँ कूपन अप्लाई करा के बता दो भाई जेडीजी पे आपने जीवन दान में जो पेमेंट दिया, आईडी ग्रीन किया, आपका जेडीजी पे में ये पड़ा हुआ है 21 रुपए। अब आप अपना कुछ भी परचेज कर लो, अपने घर की जो है ना बेड शीट परचेज कर लो, कंबल परचेज कर लो, कुछ भी कर लो, अभी आने वाले सारे प्रोडक्ट हैं उन सब में आपका ये सारा कुछ रिडीम होगा। आप वही चीज मार्केट में लेने जाएंगे और वही चीज आपको यहाँ से मिलेगी, बाई कोरियर आपके घर पे पहुंचने का भी काम किया जाएगा। जितने भी कलेक्शन सेंटर हैं, अगर वो बेनिफिट चाहते हैं तो कलेक्शन सेंटर को जो अमाउंट, क्योंकि संस्था बल्क में उठाएगी तो उसको अलग रेट होगा, संस्था के बाद
अगर कलेक्शन सेंटर वाले बल्क में यहाँ से पेमेंट लेते हैं, बल्क में कोई प्रोडक्ट अगर ऑर्डर करते हैं, तो निश्चित है उनका रेट जो है ना यहाँ पे कम होके मिलता है। जैसा कि सर बैक करिएगा, टी शर्ट पे आइएगा,